फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं सहकारिता विभाग यानी अपेक्स बैंक का जो एग्ज़ाम आज हुआ यानी 29 अक्टूबर को, उसके हिंदी और इंग्लिश के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। धीरे मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, पर फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हिंदी का क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है हमारा, इहलोक का विलोमार्थी क्या है आपका, मतलब विलोम शब्द बताना है आपको इहलोक का। तो इहलोक का क्या हो जाता है हमारा, परलोक। ओके, द आंसर इज परलोक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द क्या है। मतलब 4 शब्द आपको दिए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। भाषा, विष, प्रसाद, पुरुषार्थ। देखो, हम लोग जब लेने जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रसाद लेने जा रहे हैं, बट एक्चुअली वो प्रसाद नहीं होता, वो प्रसाद होता है। ठीक है। भाषा, भाषा कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे षटकोण का सा होता है। विष नहीं होता, वह विष होता है, ये होता है विष। ठीक है। प्रसाद का मैंने बताया प्रसाद होता है वो, यानी कि सा वाला आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। ठीक है, मेरी नाक कट गई मतलब मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, मैं डिटेल में आपको चर्चा करूंगी, बट फिलहाल आपको इसमें बताना है भूतकाल का कौन सा भेद है। देखो, वाक्य में देखो रहा था लगा है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। अगर वाक्य में ये चीज़ लगा हुआ हो तो वो होता है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि कार्य अभी भी चल रहा था बट रिसेंट में। ठीक है, था है इसलिए भूतकाल का है, बट रिसेंट वाला है। पंचमाक्षर हम देखते हैं, पंचमाक्षर वर्ण कौन सा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पंचमाक्षर का अर्थ क्या होता है। क्या होता है उसका अर्थ, जैसे कि हम लिखते हैं, आपको पता है 25 का एक स्पर्शी व्यंजन होता है। कौन सा होता है, क, ख, ग, घ, ड़ होता है। फिर यहाँ से च, छ, ज, झ, य, ये होता है। ऐसे ऐसे करके हमको 25 तक जाना होता है, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है, मतलब जो 5वां अक्षर, उसको बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, तो कौन सा आया था हमारा, क, ख, ग, घ, ड़, मतलब ऋड़ा। तो ऋड़ा कौन सा जाएगा हमारा, पंचमाक्षर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, हरि, मनुष्य, पंडित या मंडल। देखो, मंडल मतलब मंडल किसको बोलते हैं, मंडल बोलते हैं समूह को। मंडल बोलने से किसी एक व्यक्ति का नाम पता चलता है क्या, नहीं, मंडल का मतलब होता है समूह, तो ये तो हो नहीं सकता। पंडित, पंडित बोलने से किसी पर्टिकुलर पंडित का बारे में पता चलता है क्या, नहीं, पंडित मतलब कोई भी पंडित हो सकता है, तो ये भी गलत। मनुष्य, मनुष्य एक जाति का बोध कराता है, मनुष्य बोलने से मानव जाति का बोध होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मनुष्य, मनुष्य बोलने से एक जाति का बोध करा के व्यक्ति का, नहीं, यह एक जाति का बोध का, तो ये भी नहीं हो सकता। हमको बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, हरि। हरि बोलने से पर्टिकुलर एक बंदे का नाम पता चल रहा है कि हाँ इसका नाम हरि है, एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। वाचाल का मतलब क्या होता है आपको बताना है, एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इसका अर्थ होता है जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी शब्द आपको बताना है, अपील, यज्ञ, त्याग या सर्प। अपील क्यों आएगा, लिखते कैसे है इसको, अपील ऐसा लिखते हैं नहीं। यज्ञ, यज्ञ जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। त्याग, त्याग भी संस्कृत भाषा का शब्द है। सर्प, सर्प भी, सर्प यानी सांप, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो अपील जो है वो एक इंग्लिश भाषा का, मतलब अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए वो विदेशी शब्द में गिनती होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो, वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बेसिकली आपको ये पूछो, जैसे कि हमको लिखना होगा माता पिता, माता पिता, ये लिखना होगा, तो डायरेक्ट ऐसे माता पिता लिखते हैं क्या, नहीं, इसके बीच में हम एक साइन लगाते हैं। कौन सा, एक योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, लगाते हैं ये वाला साइन। जैसे भाई बहन लिखना हो तो भी ये साइन लगाते हैं बीच में, उसी को पूछ रहा है वो कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश दे दिया है, जो कि ये योजक चिन्ह नहीं है, ये दूसरा चिन्ह है। ठीक है,
तो आंसर आएगा ये वाला, बट यहाँ पे हमको डैश डैश करके दे दिया है, तो मेरे ख्याल से ये विलोपित होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो, शब्दों के पहले जो लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्दों के बाद जो लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये आपका कोई शब्द है, इसके बाद और इसके पहले जो लगाएंगे उसको उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो लगाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंग्लिश का पार्ट। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड सम खालिस्तान प्रोडक्ट फॉर माई क्राफ्ट वर्क। मतलब आपको स्टेशनरी का स्पेलिंग बताना है बेसिकली, इसमें कौन से शब्द सही हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो स्टेट, यहाँ पे तो ये तो गलत है, स्टेट दिखा रहा है यहाँ पे। तीनों में से आपको बताना था। हम बेसिकली बोलते कैसे, स्टेशनरी बोलते हैं, नरी ए वाला बोलते हैं, बट ए वाला नहीं आता, वो स्टेशनरी होता है, ई वाला आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब आपको बताना है अनएक्सेप्टेबल मतलब बोला है, तो बेसिकली आपको बताना है अनएक्सेप्टेबल यहाँ पे बोला है, तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है गलत है, जो एक्सेप्ट नहीं होगा। किस केस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में। ठीक है, तो देखो, मिस्टर जलज इज ट्रैवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट मंडे, ये सही है क्या, देखते हैं। आई एम नोइंग हिज एड्रेस। थर्ड है, कोशिका इज रीडिंग मैकबेथ दिस डेज, ही इज़ नॉट कमिंग विथ मी फॉर द मूवी। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ये तो ठीक है, इतना हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, सभी में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रैवलिंग, यहाँ वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये भी चल ठीक है। यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी। ओके, ठीक है इतना तो। बट एक चीज़ आपने सुना होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी सेकंड में देखो, आई एम नोइंग हिज एड्रेस। अच्छा, कुछ होता है क्या, नहीं। हम बोलते कैसे हैं, आई नो हिज एड्रेस, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कहाँ गया क्वेश्चन, देखते हैं हम। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाई आयरन शूज। आपको बताना है, मतलब क्या बोल रहा है सेंटेंस में, हॉर्स के जो 4 पैर होते हैं वो आयरन, एक बोलते हैं ना घोड़े की नाल, उससे प्रोटेक्टेड रहता है, आप जानते हैं। तो बताना है, अब घोड़े का नाल एक ठो पैर में लगाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, चारों पैर में लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हुप्स, HOOFS। ठीक है, गलती से भी ये वाला मत लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द गिवन सेंटेंसेस। मिस छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। इसी को हमको जमा करके दूसरे सेंटेंस में भी लिखना है, मतलब एक तरीके से सिनोनिम टाइप टर्म। तो क्या हो जाएगा, मिस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, मिस छाया इज ओपनिंग अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, मिस छाया ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। ऑल ऑफ द अबव है क्या, बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका, मिस छाया इज ओपनिंग अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फिर से करेक्टली स्पेलिंग वाला आ गया। तो क्या होता है हमारा, अकोमोडेशन, CCM दोनों आता है, ध्यान में रखिएगा, C भी होता है, M भी होता है। ओके, अकोमोडेशन बोलते हैं इसको। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज सिनोनिम्स विथ कंसील। कंसील का आपका सिनोनिम क्या है ये बताना है। कंसील मतलब क्या चीज़ होता है, कंसील मतलब होता है छुपाना। वीडियोस देखते हैं आप लोग यूट्यूब में, मेकअप ट्यूटोरियल, फिर क्या बोलते हैं, कंसील कर रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, बोलते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, जो डार्क सर्कल पता नहीं कुछ होता है उसको छुपाना। तो कंसील करना मतलब होता है छुपाना। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, हाइड करना। ओके, मिस अनन्या परसूज लॉ इन हर खालिस्तान ऑफ लॉ फॉर लास्ट 4 years, शी हैज़ बिन वेरी डेडिकेटेड। तो आपको बताना है करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब परस्यू जो लिखा है यहाँ पे, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। परसुएशन, परसुअल, परस्यूट या परसुअल, किसका आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना था, परस्यू का। ओके, तो क्या आ जाएगा, परस्यू का परसुएशन नहीं होता है, परस्यूट होता है। इन हर परस्यूट ऑफ लॉ, बट प्रोनाउंसिएशन में हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, बट होता यही है। ओके, परस्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रजिया वॉज ए खालिस्तान ऑफ द मुगलक डायनेस्टी हु लेटर बिकम द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। क्या बोला जा रहा है इसमें? रजिया सुल्तान आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो रजिया सुल्तान कहाँ की राजकुमारी थी जब वो बाद में जाकर के मुस्लिम मतलब दिल्ली के मुस्लिम शासिका बनी, ये पूछा जा रहा है। तो राजकुमारी के लिए क्या बोलते हैं हम? प्रिंसेस बोलते हैं। ओके, लेडी प्रिंस भी नहीं होता है, प्रिंसेस मतलब एक सिंगल एस भी नहीं होता, यहाँ पे होता है डबल एस। ओके, नेक्स्ट है द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इट वॉज सैड। इसका बताना है आपको। ऑप्शन ए है पीपल सैड इट, समवन सैड इट, दे सैड इट, ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि इट वॉज सैड तो पीपल, समवन या दे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एक बार चेक कर लेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अराइवल? इसका आंसर हो जाएगा आपका डिपार्चर। अराइवल यानी होता है पहुँचना। द ट्रेन, आप रेलवे स्टेशन में कैसे सुनते हैं? द ट्रेन हैज़ अराइव्ड 2 मिनट्स एगो, ऐसा बोलते हैं ना। उसके बाद क्या बोलते हैं डिपार्चर के लिए? द ट्रेन हैज़ डिपार्चर्ड 2 आवर्स एगो, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमको एंटोनिम बताना था, तो अराइवल का अपोजिट डिपार्चर। ओके, खत्म हो गया क्या? विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है। ये तो हो गया था ना हमारा। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन। मतलब पूरे 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, उसके आंसर्स बता दिए हैं। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना होगा तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे हम कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर छत्तीसगढ़ी और मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। थैंक यू।